हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध का कारण था कि इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से फिर ईरान ने भी उसका ज़ोरदार जवाब दिया है। तो आज हमारे न्यूज़ में आया था डेथ टू डिक्टेटर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। डेथ टू डिक्टेटर बनाम इस्लामी क्रांति, ईरान के भीतर सुलगती बगावत और ट्रम्प के आगे खामनेई की अग्नि परीक्षा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे ट्रम्प जो है वो खामनेई को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है, वो ईरान में आक्रमण करने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेथ टू डिक्टेटर है क्या। यह हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2022 में महसा एक आर्मीनी विरोध प्रदर्शकों और हालिया विरोध प्रदर्शक के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख नारा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डेथ टू डिक्टेटर एक नारा है जो वहाँ के लोगों के द्वारा लगाया गया था। ये नारा जो है ये वहाँ के निवासियों के द्वारा अपने जो नेता है उनके प्रति लगाया गया था, खामनेई के विरोध में लगाया गया था। अब जो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन के कारण जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सारे चीज़ों को आरोपी मानता है वो खामनेई को, और वो इसी के विरोध में ये नारा जो है वो लगा रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे इस्लामिक क्रांति। 1979 के ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करती है ये इस्लामिक क्रांति। इसमें जो है अयातुल्ला अली जो है उनके नेतृत्व में धार्मिक नेताओं की स्थापना की गई थी। ये क्रांति जो है पूरी तरह से इस्लामिक क्रांति थी। इस्लामिक क्रांति जो है ये एक ऐतिहासिक घटना है जो जिसके कारण ईरान में पल्लवी वंश की राजशाही जो है वो समाप्त हो जाती है और देश जो है एक धर्म शासित इस्लामी गणराज्य बन जाता है। और इस क्रांति में अयातुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व में धार्मिक नेताओं का शासन स्थापित किया जाता है और ये शासन जो है वो अभी तक चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरी घटना है वो कैसे शुरू हो रही है। तो जो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कुछ महीने पहले होती है। दिसंबर में, आखिरी महीने में महंगाई जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से महंगाई के कारण परेशान हो जाते हैं और वो ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और अपनी जो सरकार है उसे उनके प्रति विरोध उत्पन्न करते हैं और वो शासन को पूरी तरह से ख़त्म करने की मांग करते हैं। साथ में ही जो खामनेई जो है उसके जो जितने भी लोग हैं वो लोग इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बहुत ही अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, जिस वजह से 2600 से ज़्यादा लोग जो है इस कारण मारे गए और 20,000 से अधिक लोग जो है वो गिरफ्तार कर गए। ईरान की सड़कों पर इराक की मिलिशिया, तो जो मिलिशिया जो है वो सरकारी मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सीरियाई झंडे के साथ में भीड़ में यहाँ देखा गया लोगों को कि वो लोग किस तरह से हिजबुल्लाह और पुराने सीरियाई झंडे के साथ में खड़े हुए हैं और अपनी जो सरकार है उसका पूरी तरह से विद्रोह कर रहे हैं। अमेरिका जो है इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है, वो पूरी तरह से ईरान के पीछे पड़ गया है। अब वो ईरान की तरफ अपनी परमाणु एयरक्राफ्ट को भेज रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वो ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। ये सही मायने में चीन के लिए था, लेकिन ये चीन के रास्ते से इसे मोड़कर ईरान की तरफ घुमा दिया गया। अमेरिका ने बुधवार को ही एयरक्राफ्ट USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना करता है। USS अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका की सबसे विनाश एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा ये चलाई जाती है और ये माना जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल है। USS अब्राहम लिंकन में बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिसकी वजह से इसे सबसे पावरफुल माना गया है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ये फ़ोटो है। उसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ ही पूरा जब ये चलता है तो ये पूरे ग्रुप में चलता है। इसमें गाइडेड मिसाइल,
क्रूजर, विध्वंस जहाज, पनडुब्बियाँ, स्पाई जहाज शामिल है। ये इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? इसकी एयर विंग। यह जमीन, समुद्र और आकाश तीनों जगह पे ये चल सकता है, तीनों जगह पे ये युद्ध को कर सकता है, इसमें ये क्वालिटी है। अगर हम लोग बात करें USS अब्राहम लिंकन के बारे में, तो इसमें F-18 सुपर हाईनेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील फाइटर जेट, 18G ग्लाउडर इलेक्ट्रॉनिक और वेलफेयर एयरक्राफ्ट, E-20 हॉक-आई सर्विस लाइन्स एयरक्राफ्ट और M-60 सी हॉग हेलीकॉप्टर जो है इसके साथ में उड़ान भरती है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतफुल माना गया है। जिस तरह से अमेरिका ने अपनी USS अब्राहम लिंकन एक परमाणु एयरक्राफ्ट की संरचना की, उसी तरह से हमारे भारत ने भी अपनी एक एयरक्राफ्ट की संरचना की है, तो वो है INS विक्रांत। ये हमारी भारत की एयरक्राफ्ट है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी जो INS जो विक्रांत है वो अमेरिका के इस USS अब्राहम लिंकन की तुलना में कैसी है। तो जैसे अमेरिका के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट है और हमारे पास 2 है, जिसमें से एक INS विक्रांत है जो सबसे ज़्यादा इसे अच्छा माना जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्षमता है। अगर पावरफुल की बात करें तो USS अब्राहम लिंकन की तुलना में ये बहुत कमज़ोर है। ये अमेरिका का जो ये USS अब्राहम लिंकन ये बहुत ही पावरफुल है। इसकी संचालन गतिविधि के बारे में बात करें तो जो US अब्राहम लिंकन है ये परमाणु ऊर्जा से चलती है और हमारी जो INS विक्रांत है ये पारंपरिक ईंधन से चलती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो पड़ोसी नहीं, हमारे जो आपस में जो देश है वो किस तरह से युद्ध कर रहे हैं और उन युद्ध के कारण हमारे देश को क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इजराइल और ईरान से कच्चे तेल मंगाते हैं। अगर इन दोनों देश में आपस में युद्ध होता है तो उससे हम लोगों को भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। हम लोग को कच्चा तेल जो है उसकी कीमत में देख सकते हैं वृद्धि हो रही है। अभी हाल में अगर देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हो रही है। उसका कारण है कि इन दोनों देश के बीच में बहुत ही ज़्यादा युद्ध हो रहा है। तो हम लोग जान सकते हैं कि इसका प्रभाव जो हम लोग भी झेल रहे हैं। हम लोग जो हमारे जो ये दोनों देश है, भारत इन दोनों के बीच में खड़ा हो चुका है। ना तो वो ईरान की सहयोग कर सकता है, ना ही वो इजराइल के साइड ले सकता है और ना अमेरिका के साइड ले सकता है। लेकिन इन तीनों देशों से हमारे देश को हम लोग का जो देश है वो प्रभावित हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है आर्थिक, अगर बोला जाए तो आर्थिक स्थिति से हम लोग ख़राब हो सकते हैं। टैरिफ, अमेरिका बार बार जो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाता है उसके भी प्रभाव हम लोग झेल सकते हैं। कुछ समस्या है जो इन दोनों देशों के कारण हमें भी झेलनी पड़ सकती है।